नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज आप सभी से सहभागी अवलोकन के बारे में चर्चा करूंगी। सामाजिक अनुसंधान में डेटा कलेक्शन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब हम उचित माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं तभी हम अनुसंधान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो अवलोकन का एक प्रकार सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में आज स्टडी करेंगे। अवलोकन दो प्रकार से हो सकता है, नियंत्रित एवं अनियंत्रित। जब अवलोकनकर्ता और सामाजिक घटनाओं दोनों पर ही नियंत्रण नहीं रहता तो वह अनियंत्रित अवलोकन कहलाता है, और सहभागी अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का ही एक प्रकार है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसको विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया है। मैंने दो समाजशास्त्रियों की परिभाषा ली है। पीवी यंग के अनुसार सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच में रहता है अथवा अन्य प्रकार से उसके जीवन में भाग लेता है और अपना अनुसंधान कार्य करता है। अर्थात सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह का हिस्सा बन जाता है, समूह का पार्ट बन जाता है। अगली परिभाषा मैंने ली है पीटर एच मान के अनुसार सहभागी अवलोकन का अभिप्राय प्राय ऐसी स्थिति से होता है जिसमें निरीक्षणकर्ता अपने अध्ययन समूह के उतने ही निकट होता है जितना कि उसका कोई अन्य सदस्य होता है तथा उसके सामान्य क्रियाओं में भाग लेता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि सहभागी अवलोकन अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही आसान माध्यम है जिसमें वह समूह का भाग बन जाता है, समूह का पार्ट बन जाता है और अनुसंधान भी करता रहता है। सहभागी अवलोकन में सहभागिता, समूह के सदस्य के रूप में अनुसंधानकर्ता सहभागिता निभाता है और अपना अनुसंधान कार्य करता रहता है। इसमें अवलोकनकर्ता समूह का अंग बनकर अपने अध्ययन किए जाने वाले समूह के बराबर संपर्क में रहता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो पढ़ते हैं इसके गुणों के बारे में। सहभागी अवलोकन के गुण। प्रथम गुण है सहभागिक व्यवहार का अध्ययन। इस अवलोकन में सहभागिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अवलोकनकर्ता समूह के साथ जितना जुड़ता जाता है, जितना घुल मिल जाता है, उतना ही वह अधिक विश्वसनीय डेटा को कलेक्ट करता जाता है और सूचनाएं जो उसके साथ जुड़ती जाती हैं वह सहभागिता से अधिक निखरती जाती हैं। तो सहभागी अवलोकन में सहभागी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका नेक्स्ट गुण है गहन अनुभवों की प्राप्ति। सहभागी अवलोकन के माध्यम से अनुसंधानकर्ता को गहन अनुभव प्राप्त होते हैं। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं उस घटना के साथ जुड़ा होता है, समूह के साथ जुड़ा होता है, तो वह समूह के जीवन में भाग लेते हुए अनेक ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं को भी कलेक्ट कर लेता है जो कि उसके अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत लाभकारी होती हैं। वह समूह की भावनाओं के साथ तारतम्य स्थापित कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है और उसके अनुभवों के आधार पर समूह की गहरी सूचनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जहोदा एवं कुक लिखते हैं कि सक्रिय सहभागिता उन सूचना के स्रोतों का द्वार खोलती है जो कि आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। जब अनुसंधानकर्ता समूह के साथ घुल मिल जाता है तो वे सूचनाएं भी उसे प्राप्त हो जाती हैं जो कि बाहर से देखने पर प्राप्त करना संभव नहीं है। सहभागी अवलोकन में गहन सूचनाओं की, गहन अनुभवों की प्राप्ति होती है। थर्ड है विस्तृत सूचनाओं का संकलन।
सहभागी अवलोकन के माध्यम से विस्तृत सूचनाओं को इकट्ठा किया जा सकता है, विस्तृत सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अवलोकनकर्ता समूह के विभिन्न व्यवहारों, पारस्परिक संबंधों, रीति रिवाजों आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण विषयगत जानकारी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह स्वयं उस समूह का सदस्य है। और जब सूचना एकत्रित करता है तो वह भी पार्ट ऑफ ग्रुप है, तो सूचनाएं उसको आसानी से मिल जाती हैं और अधिकतम रूप में प्राप्त होती हैं। रेमंड फर्थ लिखते हैं कि किसी भी समूह के सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों की संरचना एवं प्रकारों की जटिलताओं का अध्ययन करने का यह एकमात्र साधन है। अर्थात इसमें अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य बन गया है। जिस भी समूह का उसे अध्ययन करना है, सहभागी अवलोकन में वह उसका पार्ट बन जाता है और उस घटना को, उन सूचनाओं को स्वयं देखता है, तो इसके माध्यम से हमें विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति होती है। सभी अनुसंधानकर्ता, सभी समाजशास्त्री इस विधि को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अधिक विश्वसनीयता, इसका फोर्थ गुण है अधिक विश्वसनीयता। इस सहभागी अवलोकन में सूचनाएं या घटनाएं बार बार घटित होते हुए देखने से इसमें अधिक प्रामाणिकता, अधिक विश्वसनीयता पाई जाती है। अनुसंधानकर्ता संकलित सूचनाओं को स्वयं संकलित करता है, इसलिए भी अधिक विश्वसनीय है, और साथ में इन सूचनाओं को टेस्ट भी कर सकता है, इसलिए भी सहभागी अवलोकन में अधिक विश्वसनीयता पाई जाती है। सरल अध्ययन, सहभागी अवलोकन सरलता से अध्ययन किया जाने का माध्यम है। जब हम समूह के पार्ट बन गए हैं तो हम आसानी से सूचनाओं को एकत्रित कर लेते हैं, सरलता से सूचनाएं हमारे साथ जुड़ती चली जाती हैं। तो सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है, जिससे उस पर कोई भी संदेह या अविश्वास नहीं करता। इसलिए वह बिना रोक टोक के, बिना किसी पाबंदी के कार्यक्रमों में भाग लेता है और सरलता से अपना अध्ययन कार्य कर सकता है। 6, अवलोकनकर्ता की कुशलता में विकास। सहभागी अवलोकन के माध्यम से अवलोकनकर्ता की कुशलता में विकास होता है। वह विभिन्न समूहों का अध्ययन करता है, उनका पार्ट बनता है, तो धीरे धीरे उसकी कुशलता में विकास होता है। विभिन्न सामाजिक गतिविधियों, क्रियाओं और जब वह सामूहिक व्यवहारों में भाग लेता है तो अवलोकनकर्ता को अपने समूह का काफ़ी ज्ञान और अनुभव हो जाता है, जिससे वह परिस्थिति को देखने, समझने और उसके साथ साइंटिफिकली अपने आप को जोड़ने में कुशल हो जाता है। तो सहभागी अवलोकन अवलोकनकर्ता की कुशलता में विकास करता है, विकसित करने में लाभकारी होता है। नेक्स्ट इसका गुण है संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन। सहभागी अवलोकन के माध्यम से संवेगात्मक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है। अनेक सामाजिक समस्याएं संवेगात्मक परिस्थितियों पर भी आधारित होती हैं, उनसे भी जुड़ी होती हैं। इसमें अवलोकन विधि के माध्यम से अवलोकनकर्ता इनका अध्ययन आसानी से कर लेता है। इसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी जान लेता है और भावात्मक तथा गुणात्मक तथ्यों को भी एकत्रित कर लेता है। तो सहभागी अवलोकन संवेगात्मक परिस्थितियों का भी अध्ययन करने का माध्यम बनती है। इसका अगला गुण है स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का दर्पण। सहभागी अवलोकनकर्ता स्थानीय समूह के साथ में इतना घुल मिल जाता है कि वह स्वयं भी उन सदस्यों की भांति ही व्यवहार करने लगता है, तो उसका व्यवहार भी सामुदायिक जीवन का दर्पण बन जाता है। तो हमने देखा कि सहभागी अवलोकन एक अवलोकनकर्ता के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है अनुसंधानकर्ता के लिए, जिसमें वह सरलता से
समुदाय के बारे में, समूह के बारे में गहन और विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित कर लेता है, जिससे उसको अनुसंधान करने में बहुत ही आसानी होती है। क्योंकि वह समूह का सदस्य बन जाता है, इसलिए वह बिना रोक टोक, बिना किसी पाबंदी के सभी सूचनाओं को एकत्रित कर लेता है और अपने अनुसंधान में प्रयोग करता है, ताकि उसका अनुसंधान बहुत अच्छा और सटीकता से अपने निष्कर्ष पर पहुंच सके। इसमें अनुसंधानकर्ता बहुत ही सूक्ष्मता से, गहराई से अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है। सहभागी अवलोकन नाम से ही समझ में आ रहा है, सहभागिता के साथ अवलोकन करना, समूह का सहभागी बन जाना और सहभागी रहते हुए अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाना, जिसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। क्योंकि कुछ दोष भी इस विशेषता के साथ जुड़े हुए हैं, तो आगे हम अध्ययन करेंगे सहभागी अवलोकन के दोष। और पहला दोष है पूर्ण सहभागिता असंभव। अनुसंधानकर्ता के लिए पूर्ण सहभागिता निभाना, पूर्ण सहभागिता होना बहुत ही मुश्किल काम है। हम चूंकि अनुसंधानकर्ता हैं, बाहरी सदस्य हैं, तो किसी भी समूह के पूर्ण सहभागी नहीं बन सकते। एमएन बसु ने भी कहा है, एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यावहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता, क्योंकि उसे यह भी याद रखना है कि वह अनुसंधान करता है और समूह भी ये जानता है कि ये बाहरी व्यक्ति है। तो इसीलिए अनुसंधानकर्ता के लिए पूर्ण सहभागिता पाना असंभव कार्य है। सेकंड, वस्तुपरकता की कमी। जब अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है, तो वह उनसे थोड़ा लगाव भी महसूस करता है, वफादारी भी महसूस करता है, आत्मीयता भी महसूस करता है। इसके कारण जो सूचनाएं उसने एकत्रित की है, उसकी वस्तुपरकता में थोड़ी कमी आ जाती है। तो सहभागी अवलोकन में वस्तुपरकता में कमी पाई जाती है। इसका अगला दोष है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। जब अनुसंधानकर्ता समूह के साथ जुड़ता है, उनके कार्यक्रमों में भाग लेता है, उनकी सूचनाओं को एकत्रित करता है, तो समूह के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है। ये एक सामान्य सी बात है कि जब बाहरी व्यक्ति आपके व्यवहार को देखने लगता है, तो हम अपने व्यवहार में कुछ कृत्रिमता ले आते हैं। तो अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति में समूह के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जो कि इस अनुसंधान की एक बाधा के रूप में देखा जा सकता है। इसमें अध्ययन समूह के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट है अनुभवों की सीमा का संकुचन। इस विधि में अवलोकनकर्ता को समुदाय में कोई एक भूमिका भी निभानी पड़ती है, और यह भूमिका उस समुदाय में उसके कुछ मैत्री समूहों का निर्माण कर देती है। जब अनुसंधानकर्ता किसी समूह में जाता है, तो वहाँ कुछ भूमिका उसे दे दी जाती है, और जब वह भूमिका अदा करता है तो उसका अपना एक ग्रुप बन जाता है, और धीरे धीरे वह उस ग्रुप के साथ में अपने आप को जोड़ लेता है। तो जब वह उस मैत्री समूह के बाहर के व्यक्तियों के साथ मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, तो उसके अनुभवों की सीमा का एक दायरा बन जाता है, और अनुसंधानकर्ता अपने अनुभवों को सीमित कर लेता है, जिससे सहभागी अवलोकन एक बाधा के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है तथ्यों की प्रामाणिकता में कमी। इस विधि के प्रयोग द्वारा तथ्यों की समरूपता को बनाए रखना कठिन होता है। जब व्यक्ति किसी अनुसंधान के साथ जुड़ता है, अनुसंधानकर्ता बनता है और साथ में समूह का सदस्य भी बनता है, तो धीरे धीरे उसकी जो अनुभव हैं उनमें विशिष्टता आती जाती है, और इस विशिष्टता जो उसके साथ जुड़ गई है, अन्य शोधकर्ता हो सकता है नहीं महसूस करे। तो सहभागी अवलोकन में प्रामाणिकता, तथ्यों की प्रामाणिकता में कमी पाई जाती है। अत्यधिक समय और क्षमताओं का नष्ट होना। क्योंकि जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधानकर्ता को उसी क्षेत्र में जाकर रहना होता है, इसलिए इस
अनुसंधान में अत्यधिक समय, धन और श्रम लगता है। तो सहभागी अवलोकन अत्यधिक समय और श्रम को खर्च करने वाला माना जाता है। इसका अगला दोष है अपरिचितता के लाभ का अभाव। जब हम किसी चीज से अपरिचित होते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण लगती हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ता जो कि उस समूह का सदस्य बन गया है, सहभागिता उसने निभा दी है, तो उसके लिए ये छोटी छोटी सूचनाएं इग्नोरेबल हो जाती हैं और हो सकता है कि वह महत्वपूर्ण सूचनाएं हों जो हमें अनुसंधान में मदद करती हों। सहभागी अवलोकन में अपरिचितता के लाभ को नहीं पा सकते। जब हम बाहर से कोई चीज़ देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, महत्वपूर्ण लगती हैं, पर जब उसके पार्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए डेली रूटीन का पार्ट बन जाती है। इसी कारण हम कभी कभी उनको इग्नोर कर देते हैं और सहभागी अवलोकन में ये इग्नोरेंस एक बाधा के रूप में देखी जा सकती है। इसका अगला दोष है आलेखन की समस्या, लिखना। जो सूचनाएं अनुसंधानकर्ता ने एकत्रित की हैं उनको लिखना। आप हर समय किसी न किसी ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, लोगों के साथ आप रहते हैं, तो अपनी प्राप्त की गई सूचनाओं को लेखबद्ध करना एक समस्या बन जाती है। जब हम अवलोकन करते हुए लिखते हैं तो ये एक संदेहास्पद स्थिति बना सकता है, इसीलिए अनुसंधानकर्ता घटना को बाद में लिखता है। तो इसमें सहभागी अवलोकन में आलेखन एक बाधा के रूप में सामने आता है। इसकी अगली बाधा है भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। अवलोकनकर्ता को हमेशा दोहरी भूमिका निभानी होती है, एक अनुसंधानकर्ता की और एक समूह के सदस्य के रूप में। तो जब व्यक्ति दोहरी भूमिकाएं निभाता है तो उन दोनों में सामंजस्य करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भी कहा है कि एक बड़ी मुश्किल बात है कि आप अनुसंधानकर्ता भी हों और अच्छे नाटक करने वाले भी हों। तो विलियम वाइट लिखते हैं कि जब कोई एक शाम को नाटक करे तो ये आसान है, पर इसका मतलब है कि सारे समय सफल अभिनय करना, और मेरी समझ में ऐसा सफल अभिनेता बहुत मुश्किल है मिलना जो कि अनुसंधान में भी रुचि रखता हो। तो अनुसंधानकर्ता को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है जो कि एक कठिन कार्य है। नेक्स्ट है सर्वांग दृष्टिकोण का अभाव। जब हम किसी समूह के सदस्य बनते हैं तो कभी कभी हमारी मित्रता कुछ लोगों से हो जाती है और हम उन्हीं से अपनी बातचीत करते हैं, उन्हीं से अपनी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो जब इस ग्रुप के बाहर की सूचनाओं को हम कलेक्ट नहीं करते हैं तो यह हमारे सर्वांगता नहीं लाता, हमारे अनुसंधान में संपूर्णता नहीं आती, क्योंकि हम एक ही ग्रुप के साथ में अपने आप को जोड़े रखते हैं। तो सहभागी अवलोकन में सर्वांग दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है, सूचनाओं को संपूर्ण रूप में नहीं देखा जाता। इस प्रकार हमने देखा कि सहभागी अवलोकन में कुछ मुश्किलें हैं, कुछ परेशानी है, पूर्ण सहभागिता प्राप्त करना बड़ा कठिन है और इसमें सामान्य जो दशाएं हैं उनको जो महत्वपूर्ण दशाओं के रूप में समझा जा सकता है। कभी कभी अपरिचितता का जो लाभ है वह इससे छूट जाता है, लेकिन फिर भी सहभागी अवलोकन एक महत्वपूर्ण डेटा कलेक्शन का माध्यम है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को बहुत ही आसानी से एकत्रित कर लेते हैं और अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि अवलोकन के एक महत्वपूर्ण प्रकार सहभागी अवलोकन पर प्रकाश डालिए, सहभागी अवलोकन को परिभाषित कीजिए, सहभागी अवलोकन के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए, और जब कभी हमें सामाजिक अनुसंधान करना हो, किसी समूह का अध्ययन करना हो, तो कौन सा अनुसंधान सबसे उचित रहता है। इस तरह से ये विभिन्न प्रश्नों को हम देखते हुए आज के चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में और अब तक की सभी परिस्थितियों में समाज के बारे में अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।
क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समूह में रहता है, समाज में रहता है, सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है, इसीलिए उसे अपने समाज के बारे में जानने में बहुत रुचि होती है। विभिन्न सामाजिक घटनाओं पर उसका अनुसंधान करने का मन करता है। विभिन्न सामाजिक कारक, अन्य कारक, प्राकृतिक कारक सभी मनुष्य को प्रभावित करते हैं और इन कारकों के प्रभाव को अनुसंधान के माध्यम से ही देखा जा सकता है। वर्तमान में समाज तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करने के लिए सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियों का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। सहभागी अवलोकन उसी में से एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप ऑनलाइन माध्यम से इन दिए गए लेक्चर से जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के इस कार्यक्रम का जरूर लाभ ले रहे होंगे। थैंक यू सो मच।